हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अंगद इंग्लिश स्टडी में फिर से एक नई वीडियो के साथ। बच्चों, आज की इस वीडियो में आपको सिखाया जाएगा बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी में नाम लिखना और पढ़ना। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो भी आपको सिखाया जाता है बिल्कुल जीरो से सिखाया जाता है, चाहे नए बच्चे हों या फिर पुराने बच्चे हों, सभी को समान तरीके से यहाँ पे पढ़ाया जाता है। मान लीजिए बच्चों, अगर आप अभी इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हो, आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती, आपने का से ज्ञा तक याद कर लिया, आ से लेके आहा तक इंग्लिश में याद कर लिया, आपने मात्रा रट लिया, पूरा का पूरा आपने 12 खड़ी रट लिया, फिर भी आप किसी के नाम को इंग्लिश में नहीं लिख पा रहे हो, या फिर इंग्लिश में लिखा गया है आप उसे हिंदी में नहीं पढ़ पा रहे हो, तो सही जगह आए बच्चों। यहाँ पे आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे मैं एक एक शब्द की इंग्लिश, उसका मात्रा कैसे सेट करना है, कैसे आधा शब्द बनाया जाता है, कैसे ऊपर वाली रा लिखनी है, कैसे किसी एक ही शब्द पे 2 मात्राएँ दे दे तो उनको सबसे पहले किस मात्रा को लिखा जाएगा, यहाँ पे बच्चों आपको बिल्कुल ऐसे ही सिखाया जाएगा। ओके, तो आइए बच्चों, बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है, आप आइए बच्चों और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। ओके, क्योंकि देखिए एक ही दिन में सब कुछ आपको यहाँ पे नहीं आ जाएगा, यहाँ पे कोई आपको बहकाया नहीं जा रहा है। देखिए, मैं ये कह दूँ कि नहीं आज ही पूरा का पूरा आपको इंग्लिश आ जाएगी तो ऐसी बात नहीं, आपको 2 4 10 दिन ऐसे ही प्रैक्टिस करना होगा। ओके, हाँ कि बहुत सारी चीज़ें तो आज ही आ जाएंगी, सेट करना आज ही आ जाएगा, लेकिन आपको और भी प्रैक्टिस करनी होगी। तो आइए 6 बजे हमारे साथ प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, पहले यहाँ पे बच्चों लिखा है सुदामा। अब जिन बच्चों को ध्यान देना, जिन बच्चों को का से ज्ञा तक, आ से यहाँ तक मात्रा पूरा का पूरा इंग्लिश में नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। और अगर याद है तो देखने की कोई ज़रूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करो अच्छे से। देखो यहाँ पे बच्चों, पहले देखो शब्द लिखते हैं फिर मात्रा लिखा जाता है, यानी कि शब्द की इंग्लिश पहले लिखोगे, उसके बगल में उसकी मात्रा लिखी जाती है। जैसे यहाँ पे सुदामा लिखा है तो सा पे है छोटा ऊ का मात्रा, तो पहले आप सा की इंग्लिश बनाओ, तो छोटा सा है तो छोटा सा आपका बनता है यस से, आपने लिख दिया। छोटा ऊ का मात्रा, तो छोटा ऊ का मात्रा बच्चों यू से बनता है, तो आपका हो गया सु। अब दा पे है आ का मात्रा, तो पहले दा लिखो। देखो डी से आपका दा हो गया, और आ का मात्रा बच्चों ए से आ का मात्रा हो गया दा। अब माँ पे आ का मात्रा, तो माँ बनता है यम से, और आपका आ का मात्रा फिर ए से हो गया, यानी कि आ का मात्रा ए से बनता है, छोटा ऊ का मात्रा यू से बनता है, सुदामा, सुदामा। आगे प्रवीण। अब देखो बच्चों, यहाँ पे प्रा लिखा गया है, तो सबसे पहले आप इस नीचे वाले को लिखोगे तो ऊपर वाले को लिखोगे। आप बताओ, नहीं आता तो जान लेना, जब भी इस तरीके से दे, चाहे प्रा दे दे, चाहे क्रा दे दे, चाहे मरा दे दे, ग्रा दे दे, घरा दे दे, कुछ भी दे दे, तो नीचे वाले को हमेशा बाद में लिखते हैं। तो पहले आप पा बनाओ, तो पा बनता है देखो पी से। अब तुरंत इसी को बनाओ, देखो रा है नीचे वाला ना, तो आर से आपका रा। अब इस प्रा पे कोई मात्रा नहीं है तो आप क्या करिए, ए लगा दीजिए। फिर यहाँ पे लिखा है आपका वा पे है बड़ी ई की मात्रा, तो याद रखना बच्चों, आपका जो वा होता है वह बनता है वी से, और यहाँ बड़ी की मात्रा है तो आप प्रवीण में बच्चों आई और डबल ई दोनों लगा सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आई लगा रहे हैं तो आई लगा दीजिए, क्योंकि आई से बच्चों बड़ी ई की मात्रा बनती है। और यहाँ पे देखो ड़ा आपका बनता है यन से, हो गया यहाँ पे आपका प्रवीण। ओके बच्चों, चलिए आगे देखिए, डबल ई से भी बनती है, तो आप यहाँ पर अगर डबल ई लगाओगे तभी आपका सही रहेगा, गलत नहीं होगा। आप यहाँ पे डबल ई बच्चों लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लिखा है सुंदर, सा पे छोटा ऊ का मात्रा है, तो छोटा सा बनता है यस से, और छोटा ऊ का मात्रा यू से, आपका हो गया सु। आधा ना, तो बच्चों अगर किसी शब्द को आधा बनाना है तो सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखते हैं, उसके बगल में ए नहीं लगाया जाता, यानी कि सिर्फ यन से आप क्या करिए, ना लिख दीजिए। अब कौन सा शब्द है, देखो दा है, तो इसी के बगल में तो डी से दा लिख दीजिए। अब देखो दा पे कोई मात्रा भी नहीं है, तो जिस शब्द पे मात्रा नहीं होता लास्ट वाले शब्द को छोड़कर बच्चों,
उस पे आप ए लगाओगे, यानी कि देखो दा पे मात्रा नहीं है तो हम यहाँ पे ए लगा देंगे, लेकिन लास्ट में रा दिया है, रा पे भी मात्रा नहीं है तो लास्ट वाले के बगल में ए नहीं लगता है अगर शब्द अकेला है तो। सिर्फ आर से आपको रा लिख देना है। अब आप ये सोचो कि यहाँ मैं ए लगा दूँ तो गलत हो जाएगा बच्चों, तब सुंदरा हो जाएगा। सिर्फ किनारे को छोड़ के आगे की तरफ अगर कोई शब्द आपको अकेला मिल रहा है यानी कि बिना मात्रा वाला तो उसके बगल में ए लगा देना, लेकिन अगर अंत में मिल रहा है ना बिना मात्रा वाला शब्द तो ए मत लगाना, सिर्फ आप उसकी इंग्लिश लिख के छोड़ देना। समझ गए? आगे देखो रामायण लिखा है तो देखो रा पे है आ का मात्रा, तो जो आर से आपका रा, आ का मात्रा, ए से आ का मात्रा, माँ पे आ का मात्रा तो यम से आपका माँ, फिर ए से आ का मात्रा, फिर देखो या, वाई से आपका बनता है या। अब या पे मात्रा नहीं है तो मैंने बताया था उनके बगल में आपको ए लगा देना है। अब लास्ट में है अड़ा, ए बनता है आपका यन से, तो सिर्फ लास्ट वाले की इंग्लिश लिखनी है, ए नहीं लगाना है, तो हो गया आपका यहाँ पे रामायण। प्रसाद, अब आपने यहाँ पे प्रा लिखा पी आर से, तो जब भी आपको कहीं प्रा मिले रट लो बच्चों, पी आर से लिख देना है। तो यहाँ भी आप क्या करोगे, वहीं करोगे, पी और आर से प्रा बना दोगे डायरेक्ट। अब इस प्रा पे मात्रा नहीं है तो ए लगा देना। छोटा सा यस, आ का मात्रा ए लगा दो, और दा आपका बनता है डी से, हो गया यहाँ पे प्रसाद। आगे देखो निर्मला, अब ऊपर वाला रा बनाना सीखो। देखो पहले ना पे है छोटी की मात्रा तो पहले ना लिखो यन से, और छोटी की मात्रा आपकी आई से तो हो गया आपके यहाँ पे नी। अब आप माँ लिखना चाहती हो तो आप बोल क्या रहे हो, निर्मला, निर्मला। अब रा कहाँ से निकल रहा है, इसकी वजह से निकल रहा है, तो निर्मला यानी कि रा के बाद माँ निकल रहा है ना। तो याद रखना एक चीज़ कि अगर आप कोई शब्द लिखने जा रहे हो ऊपर वाली रा पहले है तो आँख मूंद कर बिना पूछे आछे उसकी इंग्लिश पहले ही लिख देना, यानी कि आर से रा। अब तुरंत इसी के बगल में जो शब्द है उसको लिख देना, यानी कि यम से आपका माँ। ओके बच्चों, अब आपने निर्मा लिख दिया, अब तुरंत यल से आप ला कर दो और ए से आ का मात्रा, हो गया निर्मला। हमने यहाँ देखो माँ के बगल में ए क्यों नहीं लगाया, मैंने आपको सिखाया है बच्चों कि अगर आपको 3 शब्द मिल रहे हैं उसमें पहले वाले पे लास्ट वाले पे मात्रा है, बीच वाले पे नहीं कोई मात्रा है, तो अधिकतर क्या होता है बीच वाले के बगल में ए नहीं लगता है। आगे देखो, और कहीं कहीं लग जाता है तो अधिकतर इसलिए यूज किया यानी कि ज़्यादा करके आपका नहीं लगेगा, कम से कम लग जाएगा थोड़ा थोड़ा कहीं किसी शब्द पे। कपिल लिखा है तो पे देखो के से आपका का हो गया, कोई मात्रा नहीं, आप ए लगा दो। पा पे छोटी तो पा आपका पी से बन जाता है, छोटी की मात्रा आई से हो गया आपका पी। ला पे आ का मात्रा तो यल से बच्चों ला, अब आ का मात्रा दिया है तो ए लगाना है। अगर यहीं आ का मात्रा नहीं दिया होता तो हम ए नहीं लगाते, सिर्फ यल लिख के छोड़ देते। समझ रहे हो ना बच्चों? अगर समझ रहे हो, आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, पढ़ाना आपको भी समझ में आ रहा है, तो वीडियो को लाइक कर दो, अभी लाइक करो, इसके बाद देखो, प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करिए यार। ओके, आगे लिखा देखो संकोच, सा पे है अंक की मात्रा तो छोटा सा यस, अंक की मात्रा बच्चों ए और यन से बनती है, आपका हो गया यहाँ पे संग। कोच तो का पे ओ की मात्रा तो के से का और ओ से ओ की मात्रा, और चा बनता है सी तथा एच से, संकोच हो गया। पुराड़, पा पे छोटा ऊ तो पी से आपका पा, यू से बच्चों छोटा ऊ का मात्रा पू, रा पे आ का मात्रा, आर से रा, ए से आ का मात्रा, और आड़ा बनता है आपका यन से, मैंने आपको बताया है यहाँ भी और यहाँ भी। इत्यादि, देखो छोटी वाली ई है, मैंने बच्चों आपको सिखाया है चाहे छोटी वाली ई हो चाहे बड़ी वाली ई हो, आप आई से बनाना। वैसे मात्रा भी होता है, चाहे छोटी की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा, आप किससे बनाओगे? आई से, क्योंकि इन्हीं दोनों की मात्रा ओ भी होती है। तो देखो आई से ई हो गया, आधा ता बनाना है ना तो टी से आपका ता। अब देखो आधा ता बनाना होता है तो हमने बताया ना सिर्फ उसकी इंग्लिश लिखो, ए ओ मत लगाना उसके बगल में। अगर गलती से भी यहाँ इस बगल में ए लगा दिए तो ये पूरा ता बन जाएगा। अब बारी है किसकी? या की, तो वाई से आपका या, आ का मात्रा ए से,
दा पे छोटी तो बच्चों डी से आपका दा, और छोटी की मात्रा आपकी आई से बनती है, नोट कर लेना, आपका हो गया इत्यादि। नमस्ते ना यन से, ना पे मात्रा नहीं है ए, यम से आपका माँ बच्चों। अब यहाँ पे देखो नमस्ते लिखना है तो आप यहाँ पे ए लगा दीजिए, चलिए छोड़िए। अब आधा सा बनाना है तो यस कर दीजिए। अब जैसे आपने यस किया, अब ए तो नहीं लिखना है क्योंकि भाई आधा बनाना है, तुरंत टी से ता, ई से ए की मात्रा, आपका हो गया यहाँ पे नमस्ते। दोस्ती दा पे ओ की मात्रा, तो डी से दा, ओ से ओ की मात्रा, आधा सा यस, अब तुरंत टी से आपका ता, बड़ी की मात्रा तब भी आप आई ही लगाना। याद रखना बच्चों, जैसे आप छोटी और बड़ी के लिए आई का यूज करते थे, वैसे ही छोटी की मात्रा और चाहे बड़ी की मात्रा दोनों के लिए आप आई का यूज करना। अब बड़ी की मात्रा बनती है आपकी डबल ई से, आपने पढ़ा है, लेकिन मैं समझा रहा हूँ कि आप आई से बनाना। तो याद रखना बच्चों, ज़्यादा करके ना आई का ही यूज होता है बड़ी ई की मात्रा के लिए, यानी कि आई से ही बड़ी छोटी दोनों बन जाती है। अब जहाँ आपको डबल ई लगाना होगा बड़ी की मात्रा के लिए मैं आपको समझाऊंगा। देखो लिखा है भुलाना, भा पे छोटा हो तो भा बनता है बी तथा एच से, छोटा हो का मात्रा यू से हो गया भू। ला पे आ का मात्रा, यल से ला, ए से आ का मात्रा, ना पे आ का मात्रा, यन से ना और ए से आ का मात्रा हो गया भुलाना। रक्षित र आर से, ए लगा दो, मात्रा नहीं है। छतरी वाला छ बनता है के यस और एच से, छोटी की मात्रा आई से, और ता बनता है टी से, हो गया बच्चों यहाँ पे आपका रक्षित। मृत्यु देखो माँ यम से, ऐसे री की मात्रा लगी है तो चाहे री से ऋषि वाला री आ जाए, चाहे उसकी मात्रा आ जाए, भाई इंग्लिश वहीं बनेगी आर और आई ही। तो आर आई से री की मात्रा बनता है, यानी कि नीचे वाला जो ऋषि वाला, तो हो गया मृ। आधा था तो टी लिखो, अब ए मत लगाना, तुरंत वाई से या लिखना। छोटा ऊ का मात्रा आपका यू से बनता, हो गया मृत्यु। बिछौना बा पे छोटी, देखो बी से बा हो गया बच्चों, छोटी की मात्रा आई से आपका हो गया बी। अब देखो छ पे औ की मात्रा है तो पहले छ लिख लो, तो छ बनता है सी डबल एच से, औ की मात्रा ए यू से, और ना पे आ का मात्रा यन से ना, ए से आ का मात्रा हो गया बिछौना। चौकीदार देखो सी और एच से आपका चा, औ की मात्रा ए और यू से हो गया चौ। अब देखो का पे बड़ी, देखो आपने बच्चों यहाँ पे देखा दो बार औ की मात्रा ए यू से, औ की मात्रा ए यू से, तो ऐसे ही याद कर लेना। अब का पे बड़ी तो के से का आई से लगाऊंगा, बड़ी हो गया चौकी। अब दार तो डी से दा, ए से आ का मात्रा, आर से आपका रा, हो गया चौकीदार। गीता याद रखना बच्चों, जो गीता होता है आपका गा बनता है जी से, और यहाँ पे क्या लगा है, बड़ी की मात्रा लगा है। तो आप यहाँ पे आई का भी यूज कर सकते हैं, डबल ई का भी यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, आपने जी से गा बना दिया, आई से बड़ी ई की मात्रा बना दिया, क्योंकि आप यहाँ भी तो आई से बड़ी की मात्रा बना रहे हो, और टी से आपने ता लिख दिया, ए से आ की मात्रा, ए आपका गीता हो गया। तो गीता आप ऐसे भी लिख सकते हो बच्चों की जी और डबल ई और टी से ता, ए से आक मात्रा। तो कहीं कहीं आपको गीता ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, कहीं कहीं ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि आई से भी बड़ी की मात्रा बनती है और डबल ई से भी बड़ी की मात्रा बच्चों बनती है। आप दोनों का यूज कर सकते हैं, दोनों गलत नहीं होगा। चाहे तो आप किसी भी सोशल मीडिया पर ऐसे गीता लिख के सर्च कर लो, बहुत ऐसे गीता आ जाएंगी, और ऐसे गीता लिख के सर्च करोगे तो बहुत सारे ऐसे गीता आ जाएंगे, क्योंकि बच्चों दोनों तरीक़ों से नाम लिखा जाता है। आगे लिखा अध्याय, आ ए से। अब देखो आधा आधा तो धा बनता है डी तथा एच से। अब तुरंत या लिखो वाई से, या पे आ का मात्रा है तो ए लगा दो। अब लास्ट में या है तो सिर्फ वाई आपका हो गया अध्याय। तौलिया, ता पे औ की मात्रा, तो टी से आपका ता, ए और यू से औ की मात्रा हो गया तौ। ला पे छोटी तो यल से ला, आई से छोटी हो गया ली,
या पे आ का मात्रा, वाई से या और ए से आ का मात्रा हो गया तौलिया। चलिए आगे देखिए बच्चों, आगे है लौकी। देखो ला है, ला पे औ की मात्रा है, तो यल से आपका ला बनता है, औ की मात्रा ए और यू से बनती हो गया लौ। का पे बड़ी, तो के से का बनता है और आई से बनती है बड़ी, हो गया लौकी। ठीक है, सागर। अब देखो सा पे आ की मात्रा, तो यस से बच्चों आपका छोटा सा, ए से आ की मात्रा, और गा बनता है जी से, अब कोई मात्रा नहीं है तब भी ये लगाओगे, और रा बनता है आर से, आपका हो गया यहाँ पे सागर। आगे है किनारा। का पे छोटी है, तो के से आपका का बनता है, छोटी की मात्रा आई से आपका हो गया की। ना पे आ का मात्रा, यन से ना, ए से आ का मात्रा, रा पे आ का मात्रा, आर से रा बच्चों, ए से आ का मात्रा हो गया किनारा। देखिए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बीच में यानी कि स्किप करके आते हैं और बीच से देख करके जाते हैं। तो उन बच्चों को बता दूं कि बच्चों अगर आप ऐसे स्किप करके आओगे, बीच में देख के चले जाओगे, तो आप बीच का ही समझ पाओगे। आप शुरू से हमने जो तरीका आपको सिखाया है आप वो नहीं समझ पाओगे। क्यों? देखिए बार बार हर बार तरीका नहीं सिखाया जाता। शुरू में जहाँ भी आपको शब्द मिलते हैं मैं एक बार अच्छे से थोड़ा सा थंब करके आपको समझा देता हूँ कैसे लगाना है। बाकी इसके बाद जब वही शब्द दोबारा मिलता है तो मैं हल्का सा स्पीड से चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद है कि बच्चे शुरू से पढ़ रहे होंगे। तो आप बच्चों बीच में मत घुसा करिए। पहली बात, अगर पढ़ना हो तो शुरू से आप पढ़ा करिए अच्छे से, और पूरा का पूरा आप प्रैक्टिस किया करिए। 1-2-4 मिनट देखने से कुछ होने वाला नहीं है। आप पूरी प्रैक्टिस करें, आपको अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। देखो लिखा है दुनिया, दा पे छोटा, उम्मीद है बच्चे समझ गए होंगे। तो डी से दा बनता है, छोटा वो का मात्रा बच्चों यू से हो गया। देखो दू, ना पे छोटी, यन से ना, आई से छोटी आगा नी, या पे आ का मात्रा, तो वाई से या और ए से आ का मात्रा हो गया दुनिया। टालना, टा पे आ का मात्रा, तो टी से टा, ए से आ का मात्रा। अब देखो यहाँ भी क्या है, 3 शब्द हैं, किनारे किनारे पे मात्रा है, तो यल से ला, और फिर यन से ना, ए से आ का मात्रा, आपका हो गया टालना। उम्मीद है कि जो बच्चे शुरू से देख रहे होंगे वो समझ गए होंगे कि यहाँ पे ए क्यों नहीं लगा, क्योंकि भाई 3 शब्द हैं, शुरुआत में लास्ट में क्या है मात्रा है, बीच में नहीं है तो नहीं लगाओगे। आगे है सोचना, ऐसे यहाँ भी करो। यस से आपका छोटा सा, ओ से ओ की मात्रा हो गया सो। अब चा बनता है सी तथा एच से, आपने चा लिख दिया। अब ना पे आक मात्रा, यन से ना, ए से आक मात्रा हो गया यहाँ पे सोचना। पड़ेगा, तो पा पी से ए लगा दो, भाई मात्रा नहीं था। अड़ा बनता है आपका यहाँ पे डी से, ए की मात्रा लगी है तो याद रखना जो ए की मात्रा होती है ई से बनती है, हो गया डे। और जी से आपका गा, ए से आ का मात्रा हो गया पड़ेगा। नौकर, ना पे है औ की मात्रा, यन से ना, ए और यू से औ की मात्रा, और का बनता है के से, कोई मात्रा नहीं, ए लगा दो। आर से आपका रा हो गया नौकर। संदीप, अब देखो सा पे है अंग की मात्रा, तो यस से छोटा सा, अंग की मात्रा ए और यन से बच्चों। देखो दा पे बड़ी, तो दा बनता है आपका डी से। अब याद रखना यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो बड़ी ई की मात्रा के लिए संदीप में डबल ई लगाओगे, और पी से आपका पा। तो आप पूछोगे सर अगर हर जगह ऐसे द पे बड़ी की मात्रा दे क्या लगाना है, तो एक चीज़ नोटिस कर लेना आप वहाँ पे, अगर दीप से संबंधित कोई, जैसे दीपा हो गया, दीपावली हो गया, तो दीपावली में आई का वैसे यूज होता है। लेकिन अगर दीप आपको मिल गया, दीप शिखा मिल गया, दीप मिल गया, संदीप हो गया, अब मनदीप मिल गया, तो आप वहाँ बच्चों दीप अगर लिखा है तो द पे बड़ी की मात्रा रहेगी, तो आपको दीप ऐसे ही लिखना है, डबल ई ही लगा करके। वहाँ आपको ये चीज़ नोटिस ज़रूर करनी है। आगे दीक्षित, डी से आपका दा, बड़ी की मात्रा है तो आई लगा देना। अब एक चीज़ आप यहाँ भी याद रखना बच्चों, और अपने जो आप जैसे कि आप छोटे बच्चों को घर पे पढ़ाते होंगे उनको भी बता देना कि देखो अगर दीक्षित लिखा है तो दीक्षित वाली जाति में आप
KSH का यूज ना करें। हालांकि अगर आप यूज करते हैं KSH से आप छत बनाते हैं वो भी सही रहेगा, लेकिन दीक्षित इस तरीके से दीक्षित वाले लिखते हैं जो दीक्षित जात के होते हैं, X से आपका यहाँ पे छत बना देते हैं और छोटी की मात्रा I और T से आपका ता हो गया दीक्षित। अगर यकीन ना हो तो कोई अगर आपके क्लास में दीक्षित नाम का है तो उसको इंग्लिश पूछ लें कि दीक्षित कैसे लिखते हो, वह यहाँ KSH का प्रयोग नहीं करता है, दीक्षित ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है। तो इतना आप ज़रूर जानते रहिए। हालांकि अगर KSH लिख दोगे वो तो सही रहेगा, लेकिन तरीका आपको ये पता होना चाहिए कि जो लिखा जाता है अच्छा लगता है। ओके, आगे लिखा है लक्षिता, ला आपका यल से ये लगा दो, छत्री वाला से KS और H से, इसके बाद I से छोटी ई की मात्रा, फिर यहाँ पे T से ता, A से आ का मात्रा हो गया यहाँ पे लक्षिता। आगे दौलत, तो D से दा, औ की मात्रा, A और U से दौ हो गया, ला यल से मात्रा नहीं है A और ता आपका T से हो गया दौलत। खोना, खा पे ओ की मात्रा, तो के तथा H से आपका खा बच्चों, ओ से ओ की मात्रा हो गया खो, ना पे आक मात्रा, यन से ना, ए से आक मात्रा हो गया खोना। देखिए जो मैं शुरुआत में आपको धीरे से जब बताता हूँ ना, इसके बाद यहाँ तक आते हुए स्पीड बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि सब चीज़ें मैं बच्चों को सिखा चुका होता हूँ, इसलिए यहाँ पे हल्की स्पीड बढ़ जाती है। आगे कौशल लिखा है तो क पे औ की मात्रा, तो के से देखो का हो गया, अब औ की मात्रा ए और यू से हो गया कौ, बड़ा सा SH से मात्रा नहीं ए लगा देना और ला बनता यल से हो गया कौशल। यहाँ पे स्पीच लिखा गया है, देखो आधा सा है तो मैं यस लिख दूंगा। इसके बाद यहाँ पा पे बड़ी की मात्रा, तो पी से आपका पा हो गया। अब स्पीच में बच्चों डबल ई लगता है, इसलिए मैं बोल रहा था कि जहाँ पे डबल ई लगेगा मैं आपको समझाऊंगा। तो स्पीच में डबल ई लगता है, तो डबल ई से बड़ी ई की मात्रा और चा बना दोगे सी तथा H से, ए आपका हो गया स्पीच। तो इंग्लिश में स्पीच ऐसे ही लिखा जाता है। आगे देखो यहाँ पे लिखा है अंदाज, तो ये पूरा का पूरा अंग ही है, तो चाहे अंग की मात्रा आ जाए इस तरीके से तभी आप AN से बनाओगे, या फिर पूरा का पूरा अंग ही आ जाए तभी आप AN से बनाओगे। देखो ए और एन से आपका हो गया यहाँ पे अन। अब दाज, तो डी से दा, आ का मात्रा ए से, और जा बनता आपका जे से हो गया अंदाज। तो अंदाज यहाँ पे 2 बार हो चुका यार, छोड़ो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, तो अच्छा नहीं लगेगा ना अंदाज, क्योंकि रात में टाइप करता हूँ तो थोड़ा नींद में यार हो जाता है ऐसे वैसे, है ना, कभी कभी मतलब जगे रहो फिर टाइप करो तो हो जाता है। तो आपका यहाँ पे हो गया अंदाज। चलिए छोड़ो। बब्बू, देखो बा आपका बी से, अब मानता नहीं है ए। अब देखो जो यहाँ पे आधा बा है फिर पूरा बा है, यानी कि एक ही शब्द है लेकिन एक आधा बार आया है एक पूरा बार आया है। तो जब भी इस तरीके से दिखे तो वही सिस्टम, पहले आधा बनाओ तो ए भी बा है तो बी से, फिर ए तो नहीं लगाना है ना क्योंकि भाई आधा बनाना है, अगला वाला भी बा है तो फिर बी से। अब बड़ा ऊ का मात्रा तो यू लगा देना, डबल ओ मत लगाना, क्योंकि यू से बच्चों बड़ा ऊ छोटा ऊ दोनों बन जाता है, जैसे आई से छोटी बड़ी की मात्रा बनती है। अब जहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा के लिए डबल ओ लगेगा वहाँ आपको सिखाया जाएगा इस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई का यूज होगा तो मैं आपको बताऊंगा, तो ऐसे वहाँ भी आपको सिखाया जाएगा जब बड़ा ऊ का मात्रा के लिए डबल ओ का यूज होगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ा है भैया। ओके, तो दोनों जानना ज़रूरी है। बस बच्चों प्रैक्टिस करो यार, शाम को 6 बजे आकर के आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ आपको आ जाएगा, आप दूसरों को भी यार सिखाओगे। ओके, मंत्री देखो लिखा है माँ पे अंक की मात्रा, तो यम से माँ, ए तथा एन से आपके अंक की मात्रा हो गया मन। अब त्रि लिखना है तो आपका त्रा टी आर से बनता है, बड़ी की मात्रा आई हो गया यहाँ पे मंत्री। चादर, चा पे आ की मात्रा तो सी तथा एच से चा, ए से आ की मात्रा, डी से दा, फिर ए, आर से आपका रा हो गया यहाँ पे चादर। चलो आगे देखो बच्चों, आगे उत्साह है। देखो ऊ जो होता है यू से बनता है,
फिर ता बनता है आपका टी से हो गया उत। अब साह यस से छोटा सा, ए से आ का मंत्रा, एच से हा, उत्साह। उल्लेख उ यू से। आधा ला है पूरा ला है, तो चलो यल से ला हो गया, फिर अगला भी ला है तो फिर यल से ला। ए की मात्रा ई से और खा बनेगा के एच से, हो गया उल्लेख। सर्वनाम देखो छोटा सा यस, मात्रा नहीं ए लगा दो। अब आप वा लिखने जा रहे हो तो सर्व पढ़ रहे हो, यानी कि सा के बाद रा पढ़ रहे हो तब वा पढ़ रहे हो, तो इस ऊपर वाले रा को पहले ही लिखते हैं, इसके बाद वा बनता आपका वी से, हो गया सर्व। अब यहाँ ए नहीं लगाना है क्योंकि आप सर्व अलग बोल रहे हो, नाम अलग बोल रहे हो, तो सर्व हो चुका है। अब नाम इसी के बगल में, यन से ना, ए से आक मंत्रा, यम से आपका मा, हो गया सर्व नाम। कार्तिक का पे है आ का मंत्रा, तो के से का, ए से आ का मंत्रा। आप ता लिखने जा रहे हो तो पहले ऊपर वाला रा लिख लो आर से, फिर तुरंत इसी के बगल में जो शब्द है उसको लिख लीजिए, टी से ता। ता पे है छोटी की मात्रा है तो हमेशा मात्रा लास्ट में लगता है, आपको पता है, हो गया कार्ती। और के से आपका का, हो गया कार्तिक। पूर्णिमा पा पे बड़ाऊ, तो पी से पा, यू से बड़ाऊ। अब देखो ड़ा लिखना चाहते हो ना तो ऊपर वाला रा है तो पहले इसको लिख दो, तुरंत ड़ा आपका यहाँ पे यन से। छोटी की मात्रा आई से, अब माँ पे आक मात्रा, यम से माँ, ए से आक मात्रा, हो गया पूर्णिमा। आगे देखिए विचार, तो वा पे छोटी की मात्रा, तो वी से वा, आई से छोटी की मात्रा वी, चा पे आक मात्रा, सी एच से चा, ए से आक मात्रा, अब आर से रा, हो गया विचार। सुप्रिया छोटा सा यस, छोटा उक मंत्रा यू। अब प्रा लिखना है तो अब तब भी जाके मात्रा लगाओगे तो पहले पूरा का पूरा प्रा लिख लो। तो मैंने आपको प्रा भी बताया ना कि याद कर लो, पी आर से बनता है डायरेक्ट, तो पी और आर से प्रा, ए पी है यार, ए आर है, ए सिर्फ पी है, ओके। और यहाँ पे छोटी की मात्रा है तो आई, हो गया प्री, और वाई से या ए से आ का मात्रा, हो गया सुप्रिया। दुर्लभ द पे छोटा हो तो डी से द, यू से छोटा हो। अब देखो आप ला सीखना चाहते हो, ला यहाँ पे लिखना चाहते हो तो पहले ऊपर वाला रा आर से, फिर यल से ला, मात्रा नहीं है ए, और भा बनता है बी तथा एच से, हो गया यहाँ बच्चों आपका दुर्लभ। चलो आगे है संयोग, देखो यस से छोटा सा, अंक की मात्रा ए और यन से, या पे ओ की मात्रा, वाई से या, ओ से ओ की मात्रा, और गा बनता है आपका जी से, हो गया संयोग। चित्रांश चा पे छोटी तो सी तथा एच से चा, हो गया आई से छोटी ई की मात्रा। त्रा बनता है टी आर से, आ का मात्रा पहले लिखो ए से। अब देखो एक ही शब्द है यानी कि त्रा ही है, तो त्रा पे बिंदी भी लगी है और यहाँ क्या है मात्रा भी है, तो याद रखना इस बिंदी को आप अब यन से दिखाओगे। अगर एक ही शब्द पे दो मात्राएं हैं तो बिंदी को यन से दिखाते हैं, लेकिन अगर सिर्फ इस तरीके से रहेगा यानी कि एक शब्द रहेगा सिर्फ उस पर बिंदी रहेगी तो अंग का मात्रा पढ़ा जाएगा और ए एन से दिखाएंगे। लेकिन अगर एक ही शब्द पे दो आ जाए यानी कि इस बिंदी को लेकर के कोई और आ जाए तो इस बिंदी को यन से लिखते हैं, और जैसे इस बिंदी को यन से बनाएंगे तुरंत अगला शब्द यस और एच से आपका हो गया बड़ा वाला सा, हो गया चित्रांश। स्तंभ, अब देखो बच्चों आधा सा यस और तुरंत टी से ता, मात्रा नहीं है ए, आधा मा एम, अब भा बनता है बी तथा एच से, हो गया स्तंभ। गुलाब ग पे छोटा ऊ का मंत्रा, तो जी से आपका गा, यू से छोटा ऊ का मंत्रा गु, यल से ला, ए से आक मंत्रा ला, बी से आपका बा, हो गया गुलाब। चाहत, तो चा पे आक मंत्रा, बच्चों आपको होमवर्क भी दिया जाएगा याद रखना लास्ट में, और ए से आक मंत्रा, हा बनता है एच से, मात्रा नहीं है तो ए लगा दो, टी से आपका ता, हो गया चाहत। चम्मच, अब देखो चा सी तथा एच से, मात्रा नहीं ए, आधा माँ है पूरा माँ है तो एक बार यम लिखूंगा फिर माँ, फिर आपके यहाँ पे मैं, यानी कि बच्चों देखो इस तरीके से अगर आ जाए एक ही शब्द हो, एक आधा हो एक पूरा, यानी कि दो बार आए हों तो उनकी इंग्लिश लगातार देखो दो बार हो रही ना, यम यम बी बी, तो ऐसे आपको लिखना है। अगर एक ही शब्द हो दो बार आए हो, एक आधा एक पूरा हो, तो आप उनको उसकी इंग्लिश दो बार लिख देना। लिखा है हरसाली, तो एच से आपका हा, मानता नहीं ए, अब ए लिखने जा रहे हो ना
खटकोड़ सा, पहले ऊपर वाला रहा आर से, तुरंत खटकोड़ सा एस एच से। अब देखो आ का मात्रा है तो ए, और ला पे बड़ी तो यल से ला, आई से बड़ी हो गया यहाँ पे हर साली। चलो बस 2 लाइन और बच्चों। जैसे इतनी देर सब्र रखे हो, थोड़ा सा और रख लो और सीख के पूरा जाओ। यहाँ पे लिखा है दीपाली। देखो दीपाली में तो डी से आपका दा, अब यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी है तो आई से बना देना, बड़ी मात्रा लगी होती तो यहाँ पे हम क्या करते डबल ई लगा देते। अब पी से पा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, आई से बड़ी की मात्रा दीपाली। गुड़िया तो देखो गा पे छोटा उक मात्रा तो जी से गा, यू से छोटा उक मात्रा गु, औड़ा बनता है आपका यहाँ पे डी से, आई से छोटी की मात्रा डी, और या वाई से आ का मात्रा ए से हो गया गुड़िया। चलो आगे देखो सावित्री, तो ये सावित्री आपका पहला होमवर्क बच्चों। और लिखा है मुबारक दूसरा होमवर्क। आइए मैं इसको बताता हूँ। देखो वाह है, वाह पे रे की मात्रा आपका लिखा है यहाँ पे क्या वृद्धि, तो वी से वाह और रे की मात्रा आर आई से हो गया व्री। अब देखो पहले दा लिखोगे तब क्या लिखोगे धा लिखोगे। अब तो मैंने बताया ना नीचे वाला हमेशा बाद में लिखते हैं प्रा की तरह, तो पहले दा, तो डी से आपका दा और तुरंत धा लिखो इसी के बगल में डी एच से धा, और आई से छोटी की मात्रा हो गया वृद्धि। आगे देखो लिखा है शामिल, तो बड़ा सा यस एच से, आ का मात्रा ए से हो गया सा, और यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से आपका ला हो गया शामिल। उछाल, देखो उ यू से, छा है सी डबल एच से बनता है, ए से आ का मात्रा, और ला है यल से हो गया उछाल। आगे है साबित तीसरा, अर्पिता चौथा, और प्रतिष्ठा याद रखना इस वाले में पहले खटकोड़ सा लिख देना उसकी इंग्लिश, इसके बाद ठा बनाना उसी के बगल में, तो आपका हो गया यहाँ पे प्रतिष्ठा। तो ये आपका 5 होमवर्क बच्चों हो चुका है, वृद्धि मुबारक, साबित, अर्पिता और प्रतिष्ठा। अब इसको इंग्लिश में बना करके सभी बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, चाहे नए हों या फिर पुराने बच्चे हों। देखो आप हम कहते हैं कि नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, तो आप गलत ही टाइप करके इंग्लिश में भेजो, यानी कि इस तरीके से मत गलत करना कि ऐसा लगे कि नहीं आपने बहुत ज़्यादा जान के गलत किया है। यानी कि आप बनाओ, एक आध दो यहाँ पे वर्ड छूट जाएंगे तो मैं आपको सिखा दूंगा कि हाँ कैसे बनाया जाता है। ओके, तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो के साथ। और हाँ बच्चों, अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हो यार तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अपनी क्लास शाम को 6 बजे होती है और जल्दी से आइए प्रैक्टिस करिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ शाम को फिर से 6 बजे एक धमाकेदार सेशन में। तब तक के लिए बाय।